जरा सोचिए, एप्पल और मॉर्गन स्टैनली जैसी टॉप कंपनियों को सलाह देने वाले कोच ब्रायन मोरन कहते हैं कि अपने सारे सालाना लक्ष्य जला दो। क्यों? क्योंकि वो शायद कभी पूरे होंगे ही नहीं। आज हम इसी चौंकाने वाले दावे के पीछे की सच्चाई और एक ज्यादा असरदार सिस्टम को समझने वाले हैं। तो आगे का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पुराने तरीके क्यों फेल होते हैं, और फिर हम उस नए गेम चेंजिंग सिस्टम को जानेंगे जो सब कुछ बदल सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सालाना लक्ष्य के जाल की। आखिर ऐसा क्या है कि नए साल पर लिए गए ज्यादातर संकल्प फरवरी आते आते ही दम तोड़ देते हैं? असल में गड़बड़ कहाँ है? ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सीधे मुद्दे पर आती है। क्या हो अगर दिक्कत हमारे अंदर नहीं बल्कि लक्ष्य तय करने के तरीके में ही हो? बात आलस की नहीं है, बात उस सिस्टम की है जो हमें फेल होने के लिए ही तैयार करता है। देखिए, जब हमारे पास पूरे 52 हफ्ते होते हैं तो किसी भी काम को आज ही करने का कोई प्रेशर महसूस ही नहीं होता। अरे बहुत टाइम है, हम यही सोचकर चीजों को टालते रहते हैं। लेकिन याद कीजिए, साल का अंत जब डेडलाइन सर पर होती है तो अचानक से हम सब सुपर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। सारा काम असल में तभी होता है। तो फिर इस टालमटोल के चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब हमें मिलता है टॉप एथलीट्स की दुनिया से। वो एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं पीरियडाइजेशन। इसमें वो अपनी सारी की सारी एनर्जी एक बार में सिर्फ एक स्किल पे लगाते हैं, वो भी कुछ ही हफ्तों के लिए। और ये स्लाइड देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ एथलीट्स हैं जो लेजर फोकस के साथ छोटे छोटे हिस्सों में ट्रेनिंग करते हैं, और दूसरी तरफ हम जो अपनी ऊर्जा को एक लंबी बिना किसी दिशा की मैराथन में बिखेर देते हैं। तो सवाल यह है कि एथलीटों का ये फोकस वाला सिद्धांत हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? इसका जवाब है 12 हफ्तों का साल। और इसका सॉल्यूशन सच कहूं तो बहुत ही सिंपल है, पर उतना ही पावरफुल भी। बस अपने दिमाग में ये बिठाना है कि अब से एक साल 52 हफ्तों का नहीं, सिर्फ 12 हफ्तों का है। जैसे ही समय सीमा घटती है, अर्जेंसी और फोकस अपने आप बढ़ जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम को सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा, इसे अपनाने के लिए खास माइंडसेट की भी जरूरत है। चलिए उन 3 बुनियादी सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो सफलता की नींव हैं। ये 3 स्तंभ, जवाबदेही, प्रतिबद्धता और हर पल में महानता, ये आपके माइंडसेट की बुनियाद हैं। यही वो चीजें हैं जो मुश्किल समय में भी आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। ये स्लाइड एक बहुत जरूरी बात बताती है। जवाबदेही असल में एक चुनाव है। क्या हम हर नाकामी के लिए बहाने बनाकर एक विक्टिम की तरह जीना चाहते हैं, या फिर हम नतीजों की जिम्मेदारी लेकर एक एक्टर यानी अपनी कहानी के हीरो बनना चाहते हैं? किसी चीज में सिर्फ दिलचस्पी होना और उसके लिए प्रतिबद्ध होने में जमीन आसमान का फर्क है। दिलचस्पी का मतलब है कि जब आसान हो तो काम कर लिया, लेकिन प्रतिबद्धता का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, काम होकर रहेगा। मतलब अपने लक्ष्य के साथ कुछ ऐसा दांव पर लगाना जो सच में मायने रखता है। और तीसरा सिद्धांत, हर पल में महानता। इसे समझने के लिए अरुणिमा सिन्हा की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक ट्रेन हादसे में अपना पैर खोने के बाद उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का फैसला कर लिया था। और यहां पर सबसे जरूरी बात यह है, उनकी महानता उस दिन नहीं थी जब वो शिखर पर पहुंची। उनकी महानता उन हजारों घंटों की दर्दनाक मुश्किल ट्रेनिंग में गढ़ी गई थी, जब उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। इसी को कहते हैं हर पल में महानता। ठीक है, तो माइंडसेट तो तैयार है, पर अब करना क्या है? अब हमें एक सिस्टम चाहिए, एक प्रैक्टिकल गाइड जो हमें सोच से एक्शन तक ले जाए। ये 5 डिसिप्लिन एक पुल की तरह हैं जो आपके बड़े विजन को रोज के छोटे छोटे एक्शन से जोड़ते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। प्लानिंग का मतलब 100 चीजों की टू डू लिस्ट बनाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है बेरहमी से प्राथमिकता तय करना। अगले 12 हफ्तों के लिए सिर्फ 1 से 3 ऐसे लक्ष्य चुनिए जिनसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, बस। अच्छा, अपनी प्रगति को नापेंगे कैसे? ये अच्छा महसूस करने या बुरा महसूस करने के बारे में नहीं है। ये सीधे सीधे नंबरों का खेल है। आपको हर हफ्ते अपने काम का स्कोर निकालना होगा। अगर आपका स्कोर लगातार 85% से कम आ रहा है, तो सीधी सी बात है, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने वाले। और आखिर में समय का इस्तेमाल। देखिए, कामयाबी ज्यादा घंटे काम करने से नहीं मिलती, बल्कि अपने घंटों का समझदारी से इस्तेमाल करने से मिलती है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे अपने हफ्ते को स्ट्रेटेजिक, बफर और ब्रेकआउट ब्लॉक्स में बांट के आप ज्यादा से ज्यादा काम भी कर सकते हैं और पूरी तरह से रिचार्ज भी हो सकते हैं। तो चलिए
अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में आपके काम करने के तरीके को कैसे बदल सकता है। आखिर में ये पूरा सिस्टम एक बुनियादी बदलाव के बारे में है। ये आपको साल भर की धुंधली उम्मीदों से निकालकर 12 हफ्तों के लेजर फोकस्ड एक्शन साइकिल में ले आता है। जैसे ही आप समय को देखने का नजरिया बदलते हैं, आपके नतीजे भी बदल जाते हैं। तो मैं आपको इसी एक दमदार सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, कोई क्या कुछ हासिल कर सकता है अगर वो अगले 12 महीनों में एक नहीं बल्कि 4 साल जी ले? संभावनाएं अनंत हैं।